हेलो जी। ये जो आज मैं आपको रेमेडी बताने वाला हूँ, ये एक ऐसा रेमेडी है, अगर आप इसको करते हैं और अच्छी तरह से करते हैं तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लाइफ में जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगी। ये रेमेडी मैंने भी किया हुआ है, करीबन 3 साल पहले किया था। बहुत ही उस समय मेरा ख़राब हालत था। जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो जानते हैं कि ये रेमेडी का कितना महत्व है मेरे लाइफ में। मैं उनको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, और जो देख रहे हैं उनको मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा। देखिए, 18 तारीख को क्या है कि चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में जाएगा। ठीक है, आप नॉर्मल पंचांग किसी भी ऐप में खोल के देख सकते हैं, ये चीज़ आपको वहाँ पर पता चल जाएगी बहुत ही आसानी से। तो वहाँ पर आपको देखना है कि जब भी चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में गया हो, उस समय आपको पानी रोक के बस रखना है। और वो कैसे रखना है, मैं जो पूरा विधि है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये तिथि और इसका जो बाकी सब पक्ष है उसको हम समझ लेते हैं, फिर जो रेमेडी है वो हम अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए, इसमें आपको करना क्या है कि नॉर्मली ये कृष्ण पक्ष में पड़ता तो मैं इसको ज़्यादा इन्फोसिस नहीं देता। कृष्ण पक्ष थोड़ा बुरा होता है, चंद्रमा का जो एनर्जी है वहाँ पर थोड़ा लो होता है। लेकिन क्योंकि ये शुक्ल पक्ष चल रहा है और इसमें स्वाति में प्रवेश, ये बहुत ही बढ़िया एक समय है हर एक चीज़ को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए, इंक्लूडिंग दिस रेमेडी विच इज़ अ लाइफ चेंजर। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की वजह से इस रेमेडी का जो महत्व है वो और ज़्यादा बढ़ गया है। और सावन चल रहा है तो सब जगह बारिश तो होती होगी, आई होप सब जगह बारिश हो रही है। तो ये रेमेडी अभी करना और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी बाबा भोलेनाथ का समय चल रहा है। और इस समय जो है सावन का महीना में चंद्रमा का जो पक्ष है वो बढ़ जाता है, चंद्रमा का भाव भी बढ़ जाता है, क्योंकि अभी सूर्य जो है वो दक्षिणायन में जा चुके हैं। उत्तरायण में रहते तो बात लग रहा था, अभी दक्षिणायन में सूर्य जा चुके हैं। इस वजह से चंद्रमा का पावर और ज़्यादा बढ़ चुका है। तो ये रेमेडी अभी करना बहुत ही ज़्यादा आपको ये करेगा। चंद्रमा एक और चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, वो है कैश फ्लो और मन का स्टेट। ये दो चीज़ें, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं पैसा बढ़ाने के लिए। पहला है कैश का फ्लो करना, और दूसरा है माइंड स्टेट रिलेटेड टू योर मनी। ये बहुत ही, तो ये जो चीज़ है ये रेमेडी करने से इन्हीं दो चीज़ों पे इफेक्ट आता है सबसे ज़्यादा। अब रेमेडी क्या है, तो रेमेडी ऐसा है कि जिस मतलब 18 तारीख को जब भी बारिश हो, ठीक है, सुबह आप देख लीजिए कि चित्रा में मतलब आपके वहाँ पर स्वाति नक्षत्र में कब प्रवेश हो रहा है चंद्रमा का। नॉर्मली जो स्वाति लग रहा है वो ऑलमोस्ट पूरा ही दिन रहेगा और पूरा ही रात रहेगा 18 तारीख को। ठीक है, तो ये आपको कहीं टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सुबह बारिश हो या शाम की बारिश हो, कभी भी आप पानी रोकें। कंटेनर शुड बी क्लीन, अगर चांदी का कंटेनर है तो और भी बढ़िया। ठीक है, कंटेनर शुड बी क्लीन, और इसको आपको पानी को कैप्चर करना है डायरेक्ट पानी, मतलब बारिश से। ऐसा नहीं कि कहीं पे गिर रहा है और वो जो पानी गिर रहा है उसको आप कैप्चर करेंगे। जैसे कोई टीना हो गया या कोई छत हो गया, वहाँ पर पानी गिर रहा है और उसको आप नहीं, ये पानी जो आपका कंटेनर में गिरेगा वो डायरेक्ट बारिश का होना चाहिए, मतलब डायरेक्ट ऊपर से गिरे और आप बारिश में कंटेनर लेके हैं और उसमें पानी गिरे। ठीक है, उसमें आपको ये करना है। और उसी कंटेनर को ले आके आपको जो है अपने तिजोरी हो गया या फिर जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, जहाँ पर भी आप गहने रखते हैं, उस जगह पर इसको रखना है। और जब भी आप रखें तो माता लक्ष्मी का नाम लें, माता कुबेर जी का नाम लें। इसके साथ साथ आप इंद्र का नाम ले सकते हैं, बृहस्पति का नाम ले सकते हैं, चंद्रमा का नाम ले सकते हैं, नवग्रह का नाम ले सकते हैं। ठीक है, अपने इष्ट देवता, कुल देवता, सबका नाम ले सकते हैं। और सबसे मांगे कि हे बाबा, मतलब जो भी आपके इष्ट देवता हैं और कुल देवता है लक्ष्मी माता, उनको बोले कि सारे देवी देवता हम पे कृपा करें और हमारा जो है ये धन बढ़ाएं, ऐसे करके। और फिर उस कंटेनर को आप उस जगह पर रख दीजिएगा। ठीक है, ये करने मात्र से आप देखेंगे आपके दो चेंजेस बहुत ज़्यादा आएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि क्या चेंजेस है। जिन्होंने मिस किया वो जाके थोड़ा आगे देख लीजिए कि क्या मैंने एक्सप्लेन किया है। तो क्वेश्चन रहता है कि जैसे पंडित जी, पैसा तो है, जैसे जिनके पास पैसा है लेकिन उनके घर में शुभता नहीं है, इन द सेंस कि पैसा बहुत है, विवाह नहीं हो रहा, लड़के का विवाह नहीं हो रहा, लड़की का विवाह नहीं हो रहा, या फिर पैसा बहुत है लेकिन विवाह भी हो गया लेकिन अब बच्चा नहीं हो रहा, क्योंकि फैमिली में ग्रोथ नहीं आ रहा। राइट, फैमिली का ग्रोथ नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए, ये रेमेडी वहाँ पर भी काम करेगी। कैसे, देखिए, सेम द कॉन्सेप्ट विल बी सेम। स्वाति नक्षत्र, ग्रोथ का पावर। ठीक है, अब इस लेकिन पावर को हम पैसे पे डायरेक्ट ना करके घर के शुभता पे डायरेक्ट करेंगे। अब ये कैसे किया जाए, देखिए, हमारे जो घर का नॉर्थ ईस्ट होता है वहाँ पर ऑलमोस्ट सबका जो है मंदिर होगा। आई होप सबका मंदिर हो वहाँ पर और कुछ आपने ना रखा हो। तो उस जगह पर आपको बस क्या करना है, ये पानी आप अब तिजोरी में रखने की जगह ये आप उस मंदिर के पास में रखेंगे। वही सेम सील्ड सब कुछ वही मंदिर पे मंदिर के वहाँ पर रखेंगे, मंदिर के स्थान पर रखेंगे, उसकी शुभ जगह पर रखेंगे। ये करने मात्र से जो है आप घर में शुभता में आप ग्रोथ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपको पैसे में ग्रोथ चाहिए तो तिजोरी में रखिए,
या जहाँ पर आप पैसा रखते हैं वहाँ पर रखिए। और घर के सुविधा में ग्रोथ चाहिए तो ये ईशान कोण जो होता है, जहाँ पर मंदिर होता है, मंदिर का स्थान है, वहाँ पर ही रखिए। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ग्रोथ मिलना चालू हो गया। ये रेमेडी करने से शनि भी थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में पानी रखना ऑलरेडी एक शनि का उपाय है। अब ये रेमेडी को करना किसको है? देखिए, या तो घर के जो सबसे बड़ी महिला है वो करें, क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा हो जाएंगी, तो वो करें। या तो घर में जो अभी नई नवेली दुल्हन आई है उससे आप ये चीज़ करा सकते हैं। या फिर अगर आप खुद लाइक पुरुष हैं और आपको चाहिए आपकी ग्रोथ, तो अगर और किसी पे ऐसा नहीं है कि आप मतलब चाहते हैं कि आप ये खुद करें, तो आप ये कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी मच फिजिबल, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जिसकी इच्छाएं हैं वही ये रेमेडी करेगा। यही बात है कि मैं चाहता हूँ अगर मेरा पैसा बढ़े तो मैं ही ये रेमेडी करूँगा, आप नहीं करेंगे। यहाँ तक कि मेरी मम्मी नहीं करेगी, मेरा भाई नहीं करेगा। ये जो अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा पैसा बढ़े तो ये मुझे ही करना है। आई होप आप सबको ये बात समझ में आ गई है। अब एक्स्ट्रा स्टेप्स क्या किया जा सकता है? ऐसे कि मैंने बोला, इष्ट देवता और बाकी जो देवी देवता है उनका जो है आप स्मरण कर सकते हैं वो रखते समय, और उनसे जो है शुभता का कामना कर सकते हैं। गणपति जी का जो है ये कर सकते हैं। इसको आप पूजा करके शाम का या फिर सुबह का ही पूजा करके इसको फिर रख सकते हैं। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, बस इसमें शुभता बनाए रखनी है। ठीक है, बस शुभता बनाए रखनी है। और जब भी आप कार्य करें तो ध्यान रखें कि जैसे आप भगवान का नाम लें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, नहीं तो उसमें नेगेटिविटी आ जाएगी। जैसे फिर जैसे अगर आप किसी से बात विचार ना करें, क्या है उसको एक्सप्लेन ना करें, ये सारी कोई आपको टोके ना, इन 2-3 चीज़ों का आपको बस ध्यान रखना है। एक्स्ट्रा स्टेप्स में बस यही है। अब देखिए, इस रेमेडी में हम पानी का ही इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं और चंद्रमा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? देखिए, चंद्रमा इज द स्टेट ऑफ माइंड। इसी के साथ साथ पानी जो होता है उसमें वो पावर होता है कि वो एनर्जी को ट्रैप करके रख सकता है, या कि वो खुद चेंज कर लेता है खुद को टू मैच दैट एनर्जी। ठीक है, इसलिए उस समय स्वाति का जो एनर्जी है वो ग्रोथ का एनर्जी है। इसलिए उस पानी का इस्तेमाल करना, ले आके वहाँ पर रखना, इट ऑलरेडी प्रमोट्स ग्रोथ। को आगे बताऊँगा कि स्वाति का क्या पावर है और उसको कैसे यूटिलाइज करना चाहिए। तो ये दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस रेमेडी। अब देखिए, स्वाति नक्षत्र के बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं। स्वाति नक्षत्र में ही ये क्यों किया जाए? ठीक है, देखिए, स्वाति नक्षत्र का जब हम सिंबल डिस्कस करेंगे तो वो एक स्प्राउट का है, मतलब ऐसा एक बीज जो कि अभी जस्ट पेड़ बना है। आपने देखा होगा जब भी आपने कभी कोई भी पेड़ को ग्रोथ करते हुए देखा तो एकदम छोटा सा स्प्राउट होता है, उसका पोटेंशियल इन्फिनाइट है, मतलब कुछ भी कर सकता है, वो कितना भी आगे चल सकता है, वो एक पेड़ से कितने पेड़ हो सकते हैं। उसी चीज़ को जो है स्वाति रिप्रेजेंट करती है, द पावर ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इस चीज़ को स्वाति ये करती है। स्वाति में एक और पावर है, द पावर टू ग्रो एंड स्कैटर। ठीक है, पावर टू ग्रो एंड स्कैटर, ये इंपॉर्टेंट है। स्वाति का ये पावर है। तो सब नक्षत्रों का अपना पावर है, स्वाति का ये पावर है, स्पेशल इसका एक ट्रेट है कि वो ग्रोथ और स्कैटर। ठीक है, मतलब जहाँ पर भी आप जो स्वाति नक्षत्र का चंद्रमा उसको ले आकर वहाँ पर रखेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ एंड स्कैटर, मतलब पैसा फ्लो करे उतना बढ़िया। तो ये चीज़ वहाँ पर डालेगा और इसकी वजह से आपका जो पैसा ऑटोमेटिकली ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। इसी के साथ साथ 2-3 चीज़ें और हैं। स्वाति एक ऐसा भी नक्षत्र है जिसमें मूवमेंट है। इसी के साथ साथ विंड और ब्रीज और नेगेटिविटी रिमूवल, ये सारी चीज़ें आती हैं। स्वाति के भीतर एक इच्छा भी है, एक इच्छा क्या? ग्रोथ की, क्योंकि वो स्प्राउट है, उसको ग्रो करना है। तो ये इच्छा भी स्वाति के भीतर आती है। तो इस वजह से ये रेमेडी करना, और आप समझ ही गए होंगे कि स्वाति का जब इतना पावर है तो ये पावर को रिफ्लेक्ट करेगा उसका पानी, चंद्रमा, मतलब जब बारिश होगा तो वो आपका पानी जो है चंद्रमा है, उसका एनर्जी उसके भीतर होगा, और ये आप जब रखेंगे तो उसका एनर्जी जो है आप उसको कैरी करेंगे। और ये आपको चेंज कब करना है? पानी जो है, देखिए, किसी भी दिन आप बस चेक करते रहिएगा स्वाति नक्षत्र नेक्स्ट कब आ रहा है। अगर उस दिन बारिश हो जाए, शुक्ल पक्ष का स्वाति, तो आप फिर से वो पानी जो है चेंज कर सकते हैं, या फिर नया कंटेनर भर के उसको रख सकते हैं और उस कंटेनर का पानी को जो है पेड़ पौधा में डाल दीजिए। फेंकिएगा कभी नहीं, और कभी भी नाला नाली ऐसे सब जगह पर नहीं फेंके, इससे जो है नेगेटिविटी हो जाएगी, ये कभी ना करें। बाकी अगर इस चीज़ से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट करिए, मैं ट्राई करूँगा जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई कर दूँ। इसी के साथ साथ अगर आपको किसी भी तरह का, अगर आपको कंसल्टेशन बुक करना है तो ऊपर या नीचे नंबर दिया होगा, आप वो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिया होगा, या फिर आप बस मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको जो है नंबर भेज दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।